नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ब्राजील लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और दोनों देश अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $20 बिलियन से आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। हैदराबाद हाउस में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा की मौजूदगी में कई अहम एमओयूज का आदान प्रदान हुआ। प्रदर्शन मामले में दिल्ली पुलिस ने यूथ कांग्रेस के नेताओं की कस्टडी की मांग करते हुए कोर्ट से कहा कि एक बड़ी साजिश है। इन्होंने नेपाल के जेनजी विरोध प्रदर्शनों से प्रेरणा ली हुई थी। आरोपियों का एक दूसरे से आमना सामना करवाना है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रंप टैरिफ को अवैध घोषित किए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, प्रधानमंत्री समझौता कर चुके हैं, उनका विश्वासघात अब उजागर हो चुका है, वह दोबारा बातचीत नहीं कर सकते, वह फिर से सरेंडर कर देंगे। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के खिलाफ भाजपा ने देश भर में प्रदर्शन किया। दिल्ली, सूरत, जयपुर और हैदराबाद समेत कई शहरों में भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, जमकर के नारेबाजी। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में शर्टलेस विरोध के बाद इंडियन यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट पर अपने प्रदर्शन को ठहराया सही। संगठन ने महात्मा गांधी की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, हम गांधी के वंशज हैं, शर्टलेस ही सही, कल भी लड़ रहे थे, आगे भी लड़ते रहेंगे। इंडियन यूथ कांग्रेस एआई समिट प्रोटेस्ट केस में गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। अदालत ने आरोपियों को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। 4 आरोपियों की बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी गई है। इंदौर में कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं में शनिवार को जमकर भिड़ंत हो गई। दोनों ओर से पानी की बोतलें फेंकी गई। जमकर हुआ पथराव। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन और लाठीचार्ज किया। भाजपा नेता अमित शाह ने कहा, राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि घुसपैठियों को बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि अवैध प्रवासी उसका वोट बैंक है। हम असम को घुसपैठ से मुक्त करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम पुलिस बटालियन के नए परिसर की आधारशिला रखने के बाद कहा, अगले 5 वर्षों में असम पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र का औद्योगिक केंद्र बन जाएगा। कहा, असम पुलिस की 10वीं बटालियन का नया परिसर घुसपैठियों के अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि पर विकसित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, कांग्रेस ने एआई शिखर सम्मेलन में विरोध प्रदर्शन के लिए अपने युवा प्रकोष्ठ को तैनात करके देश के खिलाफ बड़ा पाप किया है। पूरा देश कांग्रेस की हरकत की निंदा कर रहा है। यूजीसी ने देश में 32 फर्जी यूनिवर्सिटी की लिस्ट जारी की। आयोग ने साफ किया है कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स को डिग्री देने का कोई अधिकार नहीं है और यहां से मान्यता प्राप्त डिग्री हायर एजुकेशन या नौकरी के लिए मान्य नहीं होगी। सबसे ज्यादा संस्थान दिल्ली में। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में शनिवार को सड़क किनारे एक बैग में आईईडी पाया गया। एजेंसियों को जानकारी मिलने के बाद तुरंत बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया और इसे निष्क्रिय करवाया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 22 फरवरी को तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, दक्षिण आंध्र कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा, तेलंगाना, विदर्भ, छत्तीसगढ़, गांगेय तटीय पश्चिम बंगाल में बारिश हो सकती है। हिमाचल और उत्तराखंड में हो सकती है बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के डगपोरा इलाके में सीआरपीएफ की एक बस अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल शुरू किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पोर्टल जनता की शिकायतों की निगरानी करने में मदद करेगा। दर्ज समस्याओं का समय पर समाधान खोजना सरकार की प्राथमिकता है। राजस्थान विधानसभा में शनिवार को सरकार की ओर से अपने 2 वर्ष के कार्यकाल पर रखे गए प्रतिवेदन पर कांग्रेस के विधायकों ने आपत्ति जताई। इस मुद्दे को लेकर सदन में काफी देर हंगामा हुआ और कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने व्यापक शुल्कों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर कहा, भारत के साथ व्यापार समझौते में कुछ नहीं बदलेगा और भारत को शुल्क देना ही होगा। ट्रंप ने कोर्ट के फैसले को निराशाजनक करार दिया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब प्रांत के कुछ हिस्सों में शुक्रवार को 5.9 तीव्रता का भूकंप आया। झटके पेशावर तथा इस्लामाबाद सहित कई शहरों में महसूस किए गए। भूकंप से किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। 47 साल बाद बड़े पर्दे पर फिर साथ दिखेगी साउथ स्टार रजनीकांत और कमल हासन की जोड़ी। रेड जॉइंट मूवीज की के चिंटू आरके में नजर आएंगे। नेल्सन दिलीप कुमार करेंगे फिल्म का निर्देशन। रजनीकांत और कमल हासन ने 1975 में फिल्म अपूर्व रांगगल में साथ काम किया था। टॉक्सिक के नए पोस्टर में साउथ स्टार यश का दिखा क्लीन शेव लुक। पोस्टर में टिकट का नाम किरदार आया सामने। फिल्म में डबल रोल निभा सकते हैं यश। इससे पहले यश का राया लुक आया था सामने। 19 मार्च को रिलीज होगी यह फिल्म। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।